क्या आप भी कभी सोचते हैं कि आखिर कब आपकी किस्मत बदलेगी? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन नतीजे क्यों नहीं मिलते? अगर हां, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहान रूप और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अनमोल बौद्ध कहानी जो आपको समझाएगी कि जब हम खुद को बदलते हैं तो किस्मत कैसे अपने आप बदलने लगती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि भाग्य तो किसी और के हाथ में है, लेकिन सच यही है कि भाग्य हमारे अपने कर्मों और सोच के भीतर छिपा हुआ है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण किसान की जिंदगी ने एक छोटे से बीज के साथ बदलाव की शुरुआत की और उसने अपने भाग्य को खुद लिखा। अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है या फिर आप सोचते हैं कि भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो इस कहानी को जरूर देखिए। यकीन मानिए, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने में मदद करेगा। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे कदम और बदलाव हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके लिए एक मौका है अपने जीवन को नई दिशा देने का। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि भाग्य तभी बदलता है जब हम बदलते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपे सबक आपको नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेंगे। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सोहन रूप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कभी भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से दूर ना हो। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। समतेन नामक एक शांत गांव जो एक ऊंचे पहाड़ के आधार पर बसा था, में दावा नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपनी दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती थी। दावा की फसलें सूख जाती थीं, उसके पशु बहुत कम थे और उसका घर भले ही साफ सुथरा था, सालों की उपेक्षा के कारण बुरी तरह टूट रहा था। दावा अक्सर सोचता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है, जबकि वह दिल का अच्छा इंसान है। एक दिन जब दावा अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने एक बूढ़े भिक्षु को गांव से गुजरते हुए देखा। भिक्षु साधारण वस्त्रों में था और अपने साथ लकड़ी की एक छड़ी लिए हुए था। वह दावा के खेत के पास एक पेड़ की छांव में आराम करने के लिए रुका। भिक्षु की शांत मुद्रा देखकर दावा उसके पास गया और उसे पानी का प्रस्ताव दिया। भिक्षु मुस्कुराया और प्रस्ताव स्वीकार किया। पानी पीने के बाद भिक्षु ने दावा की ओर देखा और कहा, मित्र, तुम चिंतित लग रहे हो, क्या तुम्हारे मन में कोई भारी बात है? दावा ने गहरी सांस ली और भिक्षु के पास बैठ गया। मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की है, लेकिन मेरी किस्मत कभी नहीं बदलती। चाहे मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और मेरे जानवर मर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भाग्य कुछ लोगों का साथ देता है और दूसरों का नहीं। भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आह, भाग्य का रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य कुछ ऐसा है जो अचानक बदल जाता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे कर्म और मानसिक स्थिति से गहरे रूप में जुड़ा होता है। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे कि जब भाग्य बदलता है? दावा, जो ज्ञान के लिए उत्सुक था, ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य में संघ नाम का एक व्यापारी रहता था। वह समृद्ध और प्रतिष्ठित था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं था। संघ हमेशा डरता था कि उसकी दौलत एक दिन चली जाएगी, और इस डर ने उसे लालची और चिंतित बना दिया था। उसके पास खुद और अपने परिवार के लिए पर्याप्त था, फिर भी वह और अधिक धन जमा करता था, जरूरतमंदों की मदद करने से इनकार करता था और लगातार अपने भाग्य के बारे में चिंतित रहता था। एक दिन जब वह अपने व्यापारिक यात्रा पर एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे जंगल में केवल कपड़ों के साथ भटकने के लिए छोड़ दिया। संगे को लगा कि उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया है। अब उसके पास न पैसा था, न खाना और न घर लौटने का कोई तरीका। वह दिनों तक जंगल में भटकता रहा। अंततः भूख और थकान से कमजोर होकर संगे एक झरने के पास गिर पड़ा। जब वह वहां बेबस पड़ा था, निराशा से भरा हुआ एक बूढ़ा भिक्षु दिखाई दिया। भिक्षु पास के मठ की ओर जा रहा था और उसने संगे की स्थिति देखी। बिना कुछ कहे भिक्षु उसके पास बैठ गया, उसे खाना और पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ देर बाद जब संघे ने थोड़ी ताकत जुटा ली तो भिक्षु ने पूछा, तुम यहां जंगल में क्यों हो? इतने खोए हुए लग रहे हो। संगे ने भिक्षु को अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने सब कुछ खो दिया
और कैसे उसका एक समय का भाग्यशाली जीवन एक दुःस्वप्न में बदल गया। उसने कराहते हुए कहा, मैं एक अमीर आदमी था, लेकिन अब मेरी किस्मत बदल गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। भिक्षु ने धैर्य से सुना और फिर कहा, भाग्य मौसम की तरह है, यह आता है और जाता है और कोई इसे हमेशा के लिए नहीं पकड़ सकता। लेकिन मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास दौलत थी तब तुमने उसका क्या किया? संगे शर्मिंदा होकर ने स्वीकार किया कि उसने अपने धन के साथ स्वार्थी व्यवहार किया था, उसे जमा किया था और उसके खोने के डर में जीता था। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भिक्षु ने सिर हिलाया। तुम्हारा भाग्य बदल सकता है संगे। सच्ची संपत्ति सोने या संपत्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी करुणा और दयालुता में है। यदि तुम अपने दिल और अपने कर्मों को बदलते हो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। इन शब्दों के साथ भिक्षु ने संगे को मठ में अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। वहां संगे ने ध्यान, सजगता और करुणा के मार्ग को सीखा। उसने सालों तक अभ्यास किया, धीरे धीरे भौतिक संपत्ति से अपने लगाव को छोड़ते हुए दूसरों की मदद पर ध्यान केंद्रित किया। भिक्षुओं ने उसे सिखाया कि कर्म का चक्र हर किसी के लिए घूमता है और जब हम अपने कार्यों को बदलते हैं तो हम अपनी नियति को भी बदलते हैं। सालों बाद संगे अपनी उदारता और ज्ञान के लिए जाना जाने लगा। उसने गरीबों की मदद की, भूखों को भोजन दिया और जरूरतमंदों के लिए सांत्वना का स्रोत बन गया। और जैसे जैसे वह ऐसा करता गया, उसका भाग्य जो कभी खो गया था एक अलग रूप में लौट आया। अब वह धनी व्यापारी नहीं था, लेकिन उसे शांति, संतोष और खुशी उस साधारण जीवन में मिली जो वह जीता था। एक दिन एक यात्री मठ में शरण मांगने आया। संगे ने उसे पहचाना। वह वही डाकू था जिसने सालों पहले उसे लूटा था। वह आदमी अब बूढ़ा और पश्चातापी संगे को पहचान नहीं पाया और अपने पिछले अपराधों के लिए माफी मांगी। संगे, जो अब क्रोध और द्वेष से मुक्त था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे माफ कर दिया और उसे भोजन और शरण दी। उस क्षण में संगे को एहसास हुआ कि उसका भाग्य वास्तव में बदल चुका है। धन की वापसी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बदल चुका था। उसने सीखा था कि भाग्य का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह तब आता है जब हम दयालुता, करुणा और सजगता के साथ जीते हैं। भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त की और दावा की ओर देखा, जो ध्यान से सुन रहा था। देखा तुमने? दावा, जब हम बदलते हैं तब भाग्य भी बदलता है। यह बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर तुम दया, धैर्य और उदारता को अपनाओगे तो तुम्हारा भाग्य भी मौसम की तरह बदलेगा। दावा कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, कहानी पर विचार करते हुए। लेकिन अगर मेरी फसलें फिर भी विफल हो जाएं, तब क्या होगा भिक्षु? भिक्षु ने कोमलता से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्रयासों के परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलते, लेकिन वे निश्चित होते हैं। कभी कभी जो परिवर्तन हम चाहते हैं उसमें समय लगता है, और कभी कभी वे ऐसे रूप में आते हैं जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखो और अपने जीवन को बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास रखो। यह कहकर भिक्षु उठ खड़ा हुआ, अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार। जाने से पहले उसने दावा को बीजों की एक छोटी थैली दी। इन्हें एक शांत मन से बो और देखो क्या उगता है। दावा ने भिक्षु का आभार व्यक्त किया और उन बीजों को ले लिया। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने खेतों में नई आशा और शांत मन के साथ काम किया। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू कर दी। जो थोड़ा भी उसके पास था उसे साझा किया और अपनी दुर्दशा पर अपने क्रोध को छोड़ दिया। समय बीतने के साथ दावा ने देखा कि उसकी फसलें भले ही छोटी थीं, लेकिन पहले से बेहतर उगने लगीं। उसके पशु, जो कभी बीमार थे, अब मजबूत होने लगे। और हालांकि उसकी जिंदगी अब भी परिपूर्ण नहीं थी, उसने सजगता और करुणा के साथ जीने के सरल कार्य में शांति और खुशी पाई। भिक्षु के शब्द उसकी याद में गूंजते रहे, भाग्य तब बदलता है जब हम बदलते हैं। और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी किस्मत केवल हमारे हाथ में होती है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तब जीवन के रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक लाइक और शेयर से किसी और की जिंदगी में बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सोहन रूप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार मुझे कमेंट में बताएं। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहेगा।
आपका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखें, अपने मन की सुने, अपने कर्मों पर ध्यान दें और भाग्य के दरवाजे को खुद खोलें। जैसे ही आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, आपकी किस्मत भी बदलेगी। तब तक खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।